बार हर सीरीज में लेकर के आ रहे हैं। पहले हमने टेंस को कवर किया कि किस प्रकार से आप उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, एकदम बेसिक रूट को हमने डिस्कस किया था। और इसी प्रकार से सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आप स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बना सकते हैं, और उसके बाद में आगे का जो प्रोसीजर है धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे हमने टेंसेस के वीडियो डाल रखे हैं प्रीवियस क्लासों में कि आप किस प्रकार से हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस, और दूसरा हमारा वॉइस का है। और इस प्रकार से हम आगे करते रहेंगे आप लोगों के लिए। पहले स्ट्रक्चर्स को हम कवर करेंगे, उसके बाद में एक एक टॉपिक्स को हम वापस आकर के कवर करेंगे। आई लेट द स्टार्ट्स वीडियो। देखिए वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो वॉइस को हमने पिछले प्रीवियस में प्रेजेंट टेंस को हमने दे रखा है। प्रेजेंट का हमने डिस्कस किया था कि वॉइस के स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसको हमने बता रखा था। आज हमारा जो टॉपिक्स होगा वो वॉइस का पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस होगा। एक चीज हमने पिछले प्रीवियस में हमने बताया था वीडियो में कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका वॉइस पास्ट टेंस हमको करना है, तो हमने एक चीज बताई थी कि विदाउट बी फैमिली ये कभी भी वॉइस नहीं बन सकता। तो बी फैमिली में हमने बताया था बी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। चूंकि ये तीनों तो आपके प्रेजेंट होते हैं, ये पहले से आपको पता होगा। और ये वाज एंड वर क्या होता है? V2 होता है, पास्ट टेंस। ये क्या होता है? पास्ट होता है। अब ध्यान रखना है अब लोगों को एकदम आसान तरीका, बीइंग क्या है? B4, और बीन क्या है? V3। एक बात ध्यान रखना है, जहां B4 आ गया यानी कंटिन्यूस। B4 किसे कहते हैं? कंटिन्यूस। यानी जहां भी कंटिन्यूस लगा किसी भी एक्टिव वॉइस में, तो अगर कंटिन्यूस आ गया, B4 आया, तो इसका मतलब वहां पैसिव में बीइंग लेगा। और जहां V3 लगेगा, परफेक्ट आया, वहां पर हमेशा बीन लगेगा, चाहे कोई भी टेंसेस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर B4 है कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब बीइंग लेगा पैसिव वॉइस में। ये वैध है, उसके लिए ही वैलिड है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग लेता है, और V3 जहां पे परफेक्ट वहां पर बीन लेता है। बाकी यहाँ पर इंडेफिनिट हमने प्रीवियस वीडियो में डाला था, आप उसको वॉच कर लेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आगे देखेंगे हमारा आज पहला जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस का, पास्ट का इंडेफिनिट और सिंपल इंडेफिनिट, सॉरी सिंपल पास्ट भी इसको बोलते हैं हम। और आज इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए अब देखिए, एक चीज हमने पहले ही बता रखा था इन वीडियोस में कि आप कभी भी पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा है, इंडेफिनिट टाइम क्या होता है? V1, V2, V5 इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट यहाँ पर है, तो हमने टेंस का भी स्ट्रक्चर जब हम आपको बता रहे थे तो हमने पहले बताया था कि आप टाइम, एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्टिव लिखने के लिए क्या लिखना होता है? टाइम। तो टाइम अगर की बात करें तो इंडेफिनिट है, तो ये V1, V2 और V5 होगा। जी हाँ। अब इसके पहले हमें ये पास्ट टेंस को डिनोट करने वाला वर्ड देना होता है। अब यहाँ पर देखिए V1 और V5, ये आपको पहले से पता होगा कि ये प्रेजेंट है। बचा V2, ये V2 आपका पास्ट टेंस है। इसके पहले हमने सब्जेक्ट जोड़ लिया, अदर वर्ड कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये आपका पास्ट टेंस का एक्टिव। अब ध्यान रखना ये V2 टेंस कौन सा है? पास्ट, बट टाइम कौन सा है? इंडेफिनिट। इस वजह से ये होता है जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखना है ये V2 किस में चेंज होता है? पास्ट में। ये V3 परफेक्ट में हो जाता है, सॉरी ये V3 हमारा पैसिव बताने लगता है, जैसे हमने प्रीवियस में बताया था कि ये क्या बताएगा? पैसिव। अब इसके पहले हमें टाइम, इंडेफिनिट और टेंस पास्ट वाला वर्ड चाहिए। ऐसा वर्ड हम यूज करेंगे कि जहां पर क्या हो? टाइम इंडेफिनिट हो, टाइम इंडेफिनिट हो और टेंस पास्ट हो। तो किस परिवार के बिना पैसिव नहीं बन सकता? बी। तो बी परिवार ये है।
बी परिवार में पास्ट कौन सा देखिए, वाज एंड वर, वाज एंड वर। इसके पहले हमने सब्जेक्ट जोड़ लिया, अदर वर्ड जोड़ लिया, ये हमारा पास्ट एंड डेफिनेट का जो स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि पास्ट एंड डेफिनेट आपको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं, एक्टिव बनाएंगे तो कंटिन्यूअस है तो B4 लेगा, ये आपको पहले से पता है। और टेंस कौन सा है, पास्ट, तो पास्ट टेंस में एक बात ध्यान रखना है, B4 एक्टिव वॉइस में B4 किस फैमिली के साथ लगता है, बी फैमिली में पास्ट कौन होता है, वाज एंड वर। सेम आपको देना है, वाज एंड वर, वर बिफोर। टाइम कंटिन्यूअस हो गया बिफोर, और टेंस वाज एंड वर, इसके पहले हमने सब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने बताया था कि मेन वर्ब इज यूज्ड एज V3, ठीक है, और ये V3 ही क्या बताएगा, पैसिव। अब इसके पहले ध्यान रखना है, अब ये मेन वर्ब किसमें कन्वर्ट हो गया, V3 में, यानी पैसिव में। अब यहां तो B4 रहा नहीं, यहाँ कंटिन्यूअस है पास्ट, ये तो V3 में हो गया, पैसिव बताने लगा। लेकिन अब किसकी पैसिव है, तो कंटिन्यूअस और टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट। टाइम हमें कंटिन्यूअस चाहिए और पास्ट, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो पैसिव अभी बताएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर टाइम कंटिन्यूअस लेना होगा और टेंस पास्ट लेना होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए कौन सा लगता है, B4 लेगा ना। अभी मैं ऐसे आपको लिख दे रहा हूं, B4 प्लस वाज, मान लीजिए वाज एंड वर, B4 वाज एंड वर के साथ भी फैमिली के साथ आएगा, टेंस आपका पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। अब अगर हम इसको पैरेलल करते हैं तो सब्जेक्ट वाज एंड वर, और पैसिव किस परिवार के बिना नहीं बन सकता, पैसिव बी, विदाउट बी फैमिली नहीं बन सकता। तो विदाउट बी फैमिली नहीं बन सकता, तो B4 हमें किस फैमिली का लेना है, बी के। तो बी फैमिली में B4 कौन सा होता है, बीइंग, आपको पता ही होगा, बीइंग। और इसके बाद में V3 प्लस अदर वर्ड, आपका ये पैसिव बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम केवल स्ट्रक्चर्स के विषय में जान रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स आप कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद में एग्जांपल्स, एक एक टॉपिक्स को हम अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक्स लेकर के आएंगे, बारी बारी से मैं बैक जाऊंगा, टेंस को लेकर के आऊंगा, पैसिव लेके आऊंगा, नरेशन लेके आऊंगा, सारे एक एक टॉपिक्स को हम करेंगे। आप पैनिक नहीं होइएगा, अभी ओनली हम स्ट्रक्चर्स के विषय में जान रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं परफेक्ट को, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट जब एक्टिव बनाते हैं तो परफेक्ट कौन सा टाइम होता है जी, V3 लेना है। V3 के बाद टेंस कौन सा होता है, पास्ट। और आपको मैंने बता रखा था कि V3 सिर्फ एक फैमिली के साथ आता है, वो कौन सा होता है, हैव। अब हैज और हैव अगर बात करते हैं, हैज और हैव, ये तो है कौन सा, V1, ये V1 है, V5 है, सॉरी V5 है, और ये V1 है, और ये दोनों प्रेजेंट टेंस होते हैं। इसका V2 हैड होता है, ये V2 है, और ये पास्ट टेंस होता है, और इन्हीं तीनों के साथ V3 आता है। तो इसमें से हमें कौन सा टेंस लेना, पास्ट। तो अगर पास्ट लेना है तो हमें लेना पड़ेगा हेड को, V2 इसके पहले सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये एक्टिव। इसके बाद हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तो यही V3 कन्वर्ट होगा V3 में ही, और ये बताने लगेगा पैसिव। इसके अदर वर्ड हम कर लेंगे इसके पहले। अब हमें टाइम और टेंस दोनों बताने वाले चाहिए, क्योंकि ये मेन वर्ब जब इसमें एक्टिवास में एज अ मेन वर्ब V3 यूज हुआ था, अब इसको जब हमने चेंज किया यहाँ V3 में, ये V3 का प्लेस लिया, तो इसका मतलब ये पैसिव बताने लगा। और पैसिव जब बताने लगा तो हमें परफेक्ट और पास्ट दोनों टाइम और टेंस को फिर डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर परफेक्ट है तब भी V3 लेगा, ठीक है, और पास्ट है तो इसे हेड को V3 अगर है तो हेड लेगा, सब्जेक्ट ये होगा। जब इसको पैरेलल करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड तो होगा ही, अब प्लस ये V3
ये पैसिव बन रहा है, तो पैसिव मैंने बताया था किस परिवार के बिना नहीं बन सकता जी, विदाउट बी के नहीं बन सकता। तो बी फैमिली का हमें क्या ले लेना है, V3 यानी बिन। यहां पर देखिए बिन हो गया, तो इसके बाद में V3 प्लस अदर वर्ड, ये आपका क्या पैसिव वॉइस। जी हमको क्लियर होगा। ये अगर जहां पर परफेक्ट, अभी मैंने यहां पर बताया कि अगर B4 आया, B4 कहीं भी आ गया कंटिन्यूअस तो बीइंग लेगा। अगर कहीं पे V3 यानी परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट जैसा यहां पर आया, तो वहां पर क्या लेगा, बीन लेगा ही लेगा, और V3 एज अ मेन वर्ब के रूप में लेगा। तो ये आई होप ये क्लियर आपको हुआ होगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक बार समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर देखेंगे कंटिन्यूअस है तो V4 लेगा, V3 लेगा। इसके पहले पास्ट टेंस है तो V3 है, तो सिर्फ कौन लेगा, हैड, क्योंकि V3 किस फैमिली के साथ आता है, हैव के साथ। तो हैव में V2 कौन होता है, हैड, चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो हैड डिनोट कर लिया, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपके एक्टिव वॉइस बनते हैं। और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब किसमें चेंज हो जाता है, V3। ये आपको क्या बताएगा, पैसिव। अदर वर्ड हम कर लेंगे। अब इसके पहले देखिए कंटिन्यूअस भी टाइम में चाहिए, परफेक्ट भी चाहिए और पास्ट भी चाहिए। तो इसमें परफेक्ट अगर हम यहां पर V3 की बात करते हैं तो क्या लगता है, बिन, बिन लगता है ना। अब यही चीज हमको समझना है कि मान लीजिए फिर हम V4 अगर लिख देते हैं, प्लस यहाँ बिन लिखते हैं, प्लस हेड लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहां ध्यान रखना है कि ए बिन जो है, ये अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, मान लीजिए इसको हमने पैसिव बना लिया, तो ये जो V3 परफेक्ट लगा है, तो ये V3 हमेशा बी फैमिली को खोजता है, यहाँ पर बिन लगाते हैं, क्योंकि ये B4 कहता है मैं विदाउट बी फैमिली नहीं आ सकता। ये कभी भी B4 आएगा तो बी फैमिली के साथ, तो बी फैमिली में चूंकि V3 हमें लेना था, तो इसलिए हमने क्या लिया है, बिन। ये एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव का आप देख लेंगे, पीछे वीडियो रखा है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या समझना है कि देखिए पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं तब भी हम बी लिख रहे हैं, और यहाँ एक्टिव में भी बी लिख रहे हैं। तो चूंकि जब ये V3 है, बिन V3 है, तो बिन अगर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यही बिन यहाँ भी है एक्टिव में, तो यानी कि पैसिव का कैसे हम बनाएंगे, जब ये बिन ऑलरेडी एक्टिव में चला आया है। जब एक्टिव में आ गया तो पैसिव में आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह आ सकता है, सिर्फ एक जगह आ सकता है, या तो इसमें आया तो इसमें आए, लेकिन यह एक्टिव में आ गया है तो हमारा दोबारा पैसिव में ये नहीं आ सकता। इसलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बिन पहले ऑलरेडी एक्टिव में ही आ गया, तो पैसिव में हम क्या लेंगे, परफेक्ट के लिए। चूंकि यहाँ बिन तो एक्टिव में ले लिया है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे परफेक्ट का, तो परफेक्ट के लिए हम कौन सा वर्ड लेंगे, इसी वजह से इसका नहीं बनता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए चलिए हम देखते हैं फ्यूचर को। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या है, एक सिंपल फ्यूचर है जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। जब इसको हम बनाते हैं, ध्यान रखना है, तो इसका जब हम बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एक्टिव वॉइस का, तो फ्यूचर बताने के लिए मैंने दो चीज बताया था, विल और सेल। अगर कहीं आपको दिखता है तो यही फ्यूचर बताते हैं। और हमने प्रीवियस में वीडियो डाल रखा है कि बताए थे कि इनके साथ किसी भी मॉडल्स के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है। तो किसी भी कोई भी मॉडल्स है उसके साथ एक ही वर्ब लेता है, V1 है ना, V1 ही लेता है। तो हमें ध्यान देना है, टाइम चूंकि इंडेफिनिट है तो हमें V1 हमारा इंडेफिनिट टाइम होता है। V1 उसके पहले फ्यूचर टेंस है तो विल और सेल हम दे लेंगे, इसके पास सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है। अब ध्यान रखना, ये मत सोचिएगा सिंपल पहले मैंने कर दिया, ऐसा होता है सिंपल फ्यूचर बोला जाता है, या तो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं या सिंपल फ्यूचर, बात एक ही है। अभी एक्टिव हो गया, इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि V1 किस में चेंज होगा,
V1 चेंज्ड इनटू V3, और ये हमको क्या बताएगा, पैसिव। अब पैसिव बताएगा तो हमें टाइम चाहिए सिंपल फ्यूचर, यानी टाइम इंडेफिनिट चाहिए। आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको फ्यूचर कर दे रहा हूँ, इसको इंडेफिनिट, आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये V3 आपका पैसिव हो गया। अब हमें टाइम कौन सा चाहिए, इंडेफिनिट। ऐसा वर्ड लेंगे जो हमें टाइम इंडेफिनिट चाहिए, और टेंस कौन सा चाहिए, फ्यूचर। तो टेंस बताने के लिए चूंकि विल और सेल ही हमारा फ्यूचर बताएगा। आप ध्यान देना इंडेफिनिट वाले टाइम हमें कौन से लेने हैं। और एक चीज मैंने बताया था कि कभी भी विदाउट बी फैमिली पैसिव नहीं बनता, तो इनमें से तो हमें लेना ही पड़ेगा फिर। अब यही चीज आपको समझना है यहाँ पर, टोटली आपको यहीं पे मैं इसके फंडे को समझा दे रहा हूं कि जहां कंटिन्यूअस होगा वहां B4 लेता है, तो B4 तो कंटिन्यूअस के लिए फिक्स है। बिन जहां परफेक्ट उसके लिए फिक्स है। आप ध्यान देना है, ये प्रेजेंट के लिए फिक्स है और ये पास्ट के लिए फिक्स है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए फिक्स है, बट इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा है, अब यही। अब देखिए जब ये सारे बुक हैं, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये परफेक्ट, ये B4 कंटिन्यूअस, जब ये सारे बुक बचा कौन है, B, एक ही बचा है, और इसी को हम ले लेते हैं B प्लस, और अब बता देगा विल और सेल। विल और सेल। अब इसके पहले सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिएगा ये बी भी हमारा V1 है, बी भी हमारा एक वर्ब है। अब यानी कि अगर कंटिन्यूअस है तो B4 ले लेंगे, कंटिन्यूअस है तो B4 ले लेंगे, और परफेक्ट है तो V3 ले लेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसको ले लेंगे, इंडेफिनिट और पास्ट है तो इसको। बाकी जितने भी बचते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं, किसी भी कोई भी टेंस होगा उसके साथ हम बी ही लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। आइए अब कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए B4 होना चाहिए, प्लस फ्यूचर बताएगा तो विल और सेल, इसके पहले सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको है। अब जब हम बनाएंगे तो B4 चेंज्ड इनटू V3, और ये बताएगा क्या, पैसिव। अब देखिए यहाँ